आप गृहस्थ जीवन को सबसे पहले तो ये समझें कि गृहस्थ जीवन में ऐसा कौन सा दोष है जो हर इंसान ये कहता है मैं गृहस्थ में हूँ तो मैं यह कार्य नहीं कर सकता, मैं वह कार्य नहीं कर सकता, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं वैसा नहीं कर सकता। आखिर है ऐसा क्या? आप सबसे पहले तो इस भ्रम माया जाल से निकले कि गृहस्थ आश्रम सबसे श्रेष्ठ आश्रम है। गृहस्थ से ही नानक, कबीर, गौतम बुद्ध, ब्रह्म ऋषि, सप्तऋषि, यहाँ तक इवन कि भगवान भी इस काया को धारण करके हम सब लोगों के बीच में एक ज्ञान के मार्गदर्शक बने। तो गृहस्थ बुरा तो कहीं हुआ नहीं, तो गृहस्थ जीवन कठिन कैसे हो गया? गृहस्थ जीवन कहीं से भी कठिन नहीं है। इसलिए सबसे पहले तो आप दिमाग से यह निकालें कि गृहस्थ को इतना बोझ और इतना भारी भरकम दिमाग में उसके प्रति इतना बोझ लेके चलने की जरूरत क्यों है? आनंद तो आनंद है, आनंद के लिए न भजन है, न सुख, न सुविधा, ये सब विचारों का खेल है। अब बात आती है कि ईश्वर की प्राप्ति। तो ईश्वर की प्राप्ति वहां की जाती है जहां ईश्वर से आप दूर हों। उस चीज की प्राप्ति की जाती है जो आपसे दूर हो। आप बाजार जाते हैं तो बाजार में आप वह चीज खरीदते हैं जो आपके यहाँ नहीं है, परंतु जो आपके घर पे पहले से रखा हुआ है सामग्री या आपके साथ है, तो क्या उसे लेने जाते हैं? नहीं। तो फिर ऐसा क्यों ईश्वर की भक्ति, ईश्वर का लगन, ईश्वर की प्राप्ति के पीछे हम क्यों, हमारा मानसिक चेतना, मानसिक विकृतियां ऐसी क्यों हैं जो बार बार हम ये कहते हैं कि ईश्वर की प्राप्ति कैसे करें? गृहस्थ में हम ईश्वर को कैसे पाएं? इसको ठीक ढंग से समझिए कि गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ है और ईश्वर प्राप्ति का कोई विषय ही नहीं है। क्या आपने इस काया को धारण किए? इस काया को धारण करने के बाद क्या आप यह कहते हैं कि मैं प्राणवायु की प्राप्ति कैसे करूं? प्राण को मैं कैसे लूं, कैसे छोड़ूं? इस ब्रीथिंग को, एक्सहेल एंड इनहेल को मैं कैसे करूं? उसके लिए आप लोगों के अंदर कभी ख्याल आता है? नहीं आता। ऐसे ख्यालात नहीं आते कि अरे आज मैं काफी सांसें ले लूं तो कल के लिए बचा रहेगा, अरे मैं काफी सांसें छोड़ दूं तो कल के लिए रहेगा। तो जब प्राण चेतना जो ईश्वर में एक ऊर्जा है, एक शक्ति है जिसको हर पल हर क्षण ले सकते, उसे किसी व्यवस्था में लेने में कोई बुराई नहीं है। जब हमें प्राण चेतना, प्राण ऊर्जा, प्राण वायु लेने में कोई बुराई, कोई दोष कभी नहीं दिखता, क्योंकि उस पर हमारा जीवन निर्वाह है, निर्भर करता है हमारा जीवन। तो फिर ईश्वर की भक्ति के लिए गृहस्थ या वानप्रस्थ या विरक्त या गुफाओं में साधना या मंदिर या कंदराओं में ये विषय कहाँ से आ गया? आपके अंदर ईश्वर विद्यमान है, आपको ईश्वर खोजने की जरूरत नहीं है, ना ही ईश्वर कोई खोजने का विषय वस्तु है, ना ही आप ईश्वर के पीछे इस तरह से भ्रम माया जाल में फंसे। ईश्वर सर्वव्यापी है, प्राण चेतना के साथ ही ईश्वर अनुभूति है। जिस प्रकार आपको हम कहें कि आप गोस्वामी हैं, आप मिश्रा हैं, आपका कुल कहाँ है, तो आप बताएंगे मेरा कुल यहाँ है, मेरे दादा यहाँ है, मेरे परदादा यहाँ है, मेरे परदादा यहाँ के थे, मेरा वर्ण ये है, मेरा गोत्र ये है। परंतु 2 मिनट के लिए आप अनुभव करें कि आप शरीर नहीं, आप एक आत्मा है। और एक आत्म चेतना, इस जीव आत्मा से पूछा जाए कि आपका वंशज कौन है, आप कहाँ से आए हैं, तो क्या कहेंगे? मैं परमात्मा का वंशज हूँ, मैं आत्मा उस परमात्मा में विलीन होने आया हूँ।